हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे जो आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा है उसके आगे का ही ये व्लॉग है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाए थे पिछले व्लॉग में कि प्याज और टमाटर लिए हैं। तो प्याज यहाँ पे ख़त्म थे बिल्कुल ही, तो उनको बास्केट में मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और हम ना काफ़ी बार सोचते हैं जो स्टील की बास्केट मिल रही है ना वो ले लेते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन सोचते सोचते हम लोग खुद ही भूल जाते हैं और फिर ऐसा भी मन में आता है कि आलू प्याज ही तो रखने हैं, और ये हमारे फ्रिज के बिल्कुल पीछे रहता है तो ऐसे दिखता भी नहीं है। लेकिन कभी देखेंगे तो हम जो आलू प्याज की अलग से बास्केट मिलती है ना स्टील की, वो लेकर आएंगे। तो यहाँ पर जो छिलके हैं ना प्याज के, वो सारे मैंने हटा दिए क्योंकि वो बहुत कूड़ा कर देते हैं इसलिए। और आलू हमारे बड़े वाली बास्केट में रहते हैं क्योंकि आलू जब भी लेते हैं तो ज़्यादा से ही लेते हैं, तो वो इस बास्केट में आ नहीं पाता है इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने सारा का सारा जो कूड़ा हुआ था वो सब क्लीन कर दिया है। और यहाँ पर अभी ना मैं लंच की तैयारी करने जा रही हूँ, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने जो भी फ्रिज में सामान था जो मेरे को चाहिए अभी, वो सब मैं बाहर निकाल रही हूँ। क्योंकि जैसे खाना जब मैं बनाती हूँ ना उसके मुझे ऐसा होता है आधे घंटे पहले मैं पहले ही निकाल के रख दूँ ना तो ठीक रहता है। उसी टाइम पे गरम करो फ्रिज से निकाला हुआ तो वो अच्छा नहीं होता है बोलते हैं हेल्थ के लिए, तो फिर इसलिए मैं पहले ही निकाल देती हूँ। और उसके बाद ना यहाँ पे मैं किचन में आ चुकी हूँ। यहाँ पर जो सुबह मैंने आपको दिखाई थी सब्जी करेले की बनाई थी ना, वो थोड़ी सी बच गई है, तो इसको मैं दूसरे जो बाउल है उसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये वैसे मैं सुबह भी कर सकती थी लेकिन उस टाइम पर पता नहीं क्यों मैंने नहीं करा, ये ऐसे ही रह गया। तो अभी मैं इसको खाली कर रही हूँ और इसको धो दूँगी। और ये जो करेले की सब्ज़ी है ना हम लोग दाल चावल के साथ खा लेंगे। करेले की सब्ज़ी हो या जैसे कोई सूखी सब्ज़ी हो ना, वो दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो हम लोग भी जो बची हुई सब्ज़ी है दाल चावल के साथ ही खा लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैं चीनी और साथ में ही गुड़ जो है ना वो भी कंटेनर्स में ख़त्म हो गया था, मतलब था लेकिन कंटेनर्स में ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर मैं चीनी भी फिल कर दूँगी क्योंकि बार बार चीनी के डिब्बे में मतलब बार बार पॉलीथीन लाओ फिर चीनी का डब्बा भरो, वो बड़ा आलस वाला लगता है। तो इस बड़े कंटेनर में मैं डाल देती हूँ गुड़ और चीनी। तो जब भी छोटे छोटे कंटेनर में खाली होता है तो उसमें हम फिल कर देते हैं। और यहाँ पर ये गुड़ ना पिछली बार जब हम लेकर आए थे तो गुड़ काफ़ी अच्छा निकला था। इस बार जो पापा लेकर आए हैं, मतलब पापा क्या लेकर आए हैं, जिस शॉप से लेकर आए हैं वहाँ से गुड़ अच्छा है वैसे खाने में, लेकिन ये क्या हो रहा है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसको मुझे क्या हुआ ना कि टॉवल के ऊपर रखे, क्योंकि स्लैब के ऊपर तो नहीं कर सकते हैं, नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ ना, इसको टॉवल के ऊपर रख के ना तेज़ तेज़ की मार मार के मैंने इनको तोड़ा है। इतना हार्ड हो रहा था, ये हाथ से टूट ही नहीं रहा था, बल्कि गुड़ कितना सॉफ्ट होता है ना टूट जाता है, लेकिन ये टूट ही नहीं रहा था। तो मैंने फिर क्या करा कि सिलबट्टे से इसको ना खूब तेज तेज मार मार के इसके टुकड़े कर रहे हैं। और यहाँ पर चीनी भी फिल कर दूँगी, इसको भी मैं रख दूँगी क्योंकि इस टाइम पे ये हो गया तो हो गया, फिर बार बार लाने की ज़रूरत नहीं होती वहाँ से ना, इसलिए। और अभी टाइम जो है दिन के 1:15 बज रहे हैं और आज है थर्सडे मतलब थर्सडे फ्राइडे एक साथ बोल रही, तो आज थर्सडे है। और यहाँ देखो मेरे को लाइट जलानी पड़ी है व्लॉग करते हुए क्योंकि ये पर्दे सारे लगा दिए हैं। एक्चुअली अगर हम लोग विंडो बंद नहीं करते हैं या फिर कर्टेन नहीं लगाते ना तो बहुत गर्म हवा आती है। और हमारा ये ड्राइंग रूम बहुत गर्म रहता है वैसे भी, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट धूप पड़ती है। बैक वाले कमरे जो है वो गर्म होते हैं लेकिन ठीक ठाक, यहाँ बहुत गर्म होता है। तो इसलिए मेरे हस्बैंड जो है ना मॉर्निंग में सारे पर्दे खिड़की वगैरह बंद कर देते हैं और इससे थोड़ा टेम्परेचर कम ज़रूर से लगता है, ऐसा होता है। तो आप लोग ऐसा करते हो कि नहीं करते मेरे को बताना, और अगर नहीं करते तो आप करके देखना, काफ़ी थोड़ा सा टेम्परेचर तो कम होता ही होता है। इसलिए मैं थोड़ा ब्लॉग बना रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा लाइट खोल देती हूँ, फिर मैं लाइट बंद करूँगी। और बच्चे जो है अभी टीवी, इसने एक मूवी ख़त्म करी है सिया ने, और बोल रही मम्मी बहुत अच्छी मूवी थी, पता नहीं एनिमेटेड कोई मूवी थी वो था। और अब मैं जा रही हूँ चावल चढ़ाने के लिए। इससे पहले मैंने एक ब्लॉग जो अपना एंड करा है, ये दूसरा ब्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉग ना बहुत लंबे जाते हैं और मेरे को ना एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए। तो मैं ना यहाँ पे चावल चढ़ा रही हूँ। और छोले बहुत बार हो गया ब्लॉग में आज से छोले छोले बोल के, तो ये छोले देखो इसमें बचे हुए हैं। वैसे बहुत ज़्यादा छोले नहीं हैं, लेकिन क्या है कि मेरे को रात को इतना आलस आ रहा था ना इनको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करने में कि धोने में बड़ा प्रेशर कुकर है। तो अब मैं कर रही हूँ इसको खाली कर रही हूँ, छोटे वाले जो उसमें है ना डोंगे में या फिर पतीले में उसको कर रही हूँ। इसको धो देंगे क्योंकि इतना छोले नहीं है इसमें, तो मतलब हम लोगों के लिए हो जाएंगे लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो मैं इसको जो है ना वो कर रही हूँ, हटा रही हूँ। और यहाँ पे करेले की सब्ज़ी है जो हमने बनाई थी उसमें नाश्ते में। तो अगर आप लोग ना आयरन की कढ़ाई में कभी आपने नहीं बनाया ना करेले की सब्ज़ी, आप लोग ज़रूर बना के देखना। मतलब कोई कोई सब्ज़ी ना इसमें बहुत अच्छी लगती है, एक तो करेले की सब्ज़ी से बहुत अच्छी लगती है और भिंडी भी अच्छी लगती है, कुछ कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं इसमें। तो मैं आज बनाई, मैंने एक दिन पहले बनाया था ना करेले, बहुत अच्छे बने थे, तो आज मैंने कहा चलो बनाते हैं। अब मैं जा रही हूँ चावल चढ़ाने के लिए, तो सोचा ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। और अभी हमारा थोड़ा थोड़ा सा कुछ ऐसे प्लानिंग भी चल रही है कि कहीं घूम कर आए, लेकिन देखते हैं अभी
होगा कहीं आना जाना तो आपको ब्लॉग में पता ही चल जाएगा। बहुत मन है वहाँ जाने का। मैं तो खैर एक बार जा रही हूँ, मतलब माता रानी ने बुलाया तो मैं जा रही हूँ एक बार। देखते हैं, बाकी मेरी मम्मी हो गए, इधर मम्मी हो गए, ये लोग नहीं गए, तो ये भी बहुत एक्साइटेड है। बस अभी थोड़ा सा एक दो चीज़ें और क्लियर करनी है, वैसे 90% तो डन है, हमारा जाना ही जाना है। तो चलिए, बहुत सारी बातें कर ली है, अब चावल चढ़ाती हूँ फटाफट से चावल। और मैंने यहाँ पे ना पानी की बॉटल फिल कर दी है मैंने। मैं सोच रही हूँ यार पानी ज़्यादा पीऊँ गर्मियों में, ताकि मेरे को भूख कम लगे। एक्चुअली मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसे मैं कुछ डाइट ड्यूट कुछ नहीं कर रही हूँ। बस मेरा होता है कि पानी ज़्यादा पीऊँ ताकि मेरे को भूख थोड़ा कम ही लगे, तो इसलिए। और गर्मी में ऐसे भी भूख कम ही लगती है। चलो, बहुत सारी बातें कर ली, सारा ब्लॉग बातों में निकल जाएगा। चावल चढ़ा, तो यहाँ पे देखो हमारी कैंडी को कैसे सो रही है ये। तो मैंने आपको बताया था ना बहुत पहले एक ब्लॉग में, जहाँ पे आशी या सिया रहेंगे ना, ये वहीं पे आती है। और यहाँ देखो कितना मस्त होकर सो रही है, इसको इतना मज़ा आ रहा है। ऊपर फैन चल रहा है और नीचे कैंडी सो रही है। कैंडी, मज़ा आ रहा है निन्नू करने में? देखो सब सुन रही है वो, है सिया? मज़ा आ रहा है इसे? हाँ, तो ये सो रही है यहाँ देखो अच्छे से, ये देखो। कैंडी, ओ मेरी कैंडी। तो बस चावल जो है ना वो मैंने चढ़ा दिए हैं। यहाँ पर जैसे ही मैं बैठी ना, कैंडी भागी और सिया गुस्सा करने लगी, आपने इसको क्यों भगाया, जबकि मैंने नहीं भगाया, वो खुद से उठ के चले गई है। क्योंकि वो सिया जो है ना, कैंडी को अपने साथ ज़रूर बिठाती है, सिया आशी। और अगर आशी सिया यहाँ पर है तो कैंडी खुद ब खुद यहाँ आती है, उसको बहुत मज़ा आता है इनके साथ लेटे हुए। कि कुछ टीवी टावी तो खैर नहीं देखती है, लेकिन इसको इनके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे मैं बैठी ना तो ये चलेगी। मैं पानी पीने लगी थी यहाँ पर, और मैंने आपको अभी बताया कि हमारा कहीं प्लान था जाने का ये वो, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए। बाद में कभी देख लेंगे, कोई बात नहीं। अभी जब सही टाइम होता है तो तब चले ही जाता है इंसान ना। तो हम लोग नहीं जा रहे हैं अभी, मतलब जा के आ रहे हैं, हमने लोग नहीं गए हैं। ये व्लॉग आपको बहुत लेट मिल रहा है, आप लोग बोलोगे भी पूजा आप इतना लेट व्लॉग मतलब अपलोड कर रहे हो। लेकिन मैं क्या करूँ, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैं व्लॉग रोज़ अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। ये बहुत पुराना व्लॉग है, 16-17 का है ये, और आज तो 22 हो गई है। तो आप समझ सकते हो बीच में व्लॉगिंग हुई है कि नहीं हुई है, आपको पता ही है। तो इस वजह से तो बस वहाँ पे अभी क्या करा है कि मैंने पानी पुनी पिया, खाना खुना हमारा सब कुछ हो चुका है। यहाँ पर ये सुबह का टाइम नहीं है। मैं जब वीडियो एडिट कर रही थी मैं सोची थी सुबह क्यों हो रही है ये, मैं बेड क्यों ठीक कर रही हूँ। एक्चुअली शाम का टाइम है, और शाम को यहाँ बेड वगैरह ठीक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम सब यहीं रहते हैं ना, तो इधर उधर रह जाते हैं। और जब मैं आपको दिखाती हूँ ना हमेशा से कि ऐसे करके कुशन लगा रखे हैं, पिलो लगा रखे हैं, ये बस थोड़ी देर के लिए ही होता है, कुछ एक आध घंटे के लिए, उसके बाद ऐसे हो जाता है। और यहाँ पर मैं इशारे करके इसलिए बोल रही हूँ, मैं जानबूझ के सिया को चिढ़ा रही थी कि मैं सबको दिखाऊंगी कि शैतानी कर रही है। एक्चुअली ये कैंडी को पेडिग्री दे रही थी ज़्यादा, तो मैं मना कर रही थी इस वजह से। और यहाँ पे ना वैसे सब चाय पी रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो खरबूजा होता है ना वो मैं खा रही हूँ, क्योंकि ये ना दिन में मम्मी ने छीला था, लेकिन उस टाइम पर मैंने खाया नहीं था, तो ये रखा हुआ था मेरे हिस्से का, आप बोल सकते हो। तो शाम को मैंने चाय नहीं पी, मैं इसे को खा रही थी। और खरबूजा ना वैसे मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये इतना मीठा था ना, बहुत टेस्टी हो रहा था, तो मैं इस टाइम पे वही खा रही हूँ। यहाँ बगल में ही मेरे जो है हस्बैंड बैठे हुए हैं, तो कुछ बातें हम लोग कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे पहले मैं ब्लॉग्स वगैरह करती थी ना, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, अभी भी उनको ऐसे खास पसंद नहीं है, मैं आपको सच बताऊँ तो, इसलिए आपको मेरे ब्लॉग में दिखते भी नहीं है, तो उनको इतना पसंद नहीं। लेकिन ये जो कैमरा मैंने लगाया ना, मैं कभी उनके सामने लगा ही नहीं पाती थी, क्योंकि उनको अच्छा ही लगता था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, ऊपर से वो भी कमरे में, तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि क्यों खाना बना के दिखाना है, क्यों ये करके दिखाना है, क्योंकि उनको नहीं पता है व्लॉग्स क्या होते हैं, तो वो पसंद भी नहीं करते हैं इसलिए। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सा वो चेंज हो चुके हैं इतने सालों में, तो अब वो मेरे को कुछ भी मतलब ऐसे नहीं बोलते कि कैमरा क्यों लगा है, यहाँ क्यों दिखा रही है, ये वो। सो थोड़ा सा ये चेंजेस आए हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आता है व्लॉग्स करने में। नहीं तो फिर घर पर जब ये रहता है ना, मैं बहुत कम व्लॉग, ऐसे नहीं, थोड़ा सा कम ही बनाती हूँ, क्योंकि इनको ज़्यादा पसंद नहीं है इस वजह से। लेकिन अब ये थोड़ा सा चेंज इनमें आया है कि हाँ, ये कुछ ऐसे बोलते नहीं कि व्लॉग क्यों बना रहे हो, यहाँ पे क्यों लगा रखा है। तो अब अच्छा लगता है मेरे को व्लॉग्स करने में भी इस वजह से। तो बस यहाँ पे बातों ही बातों में मेरा खरबूजा भी ख़त्म हो गया है। और कुछ मैं इनसे पूछ रही थी, मेरे को बात ही याद नहीं है क्या पूछ रही थी, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं व्लॉग्स को इस वजह से।
और आज जो ये क्लिप आप देख रहे हो ना, ये नेक्स्ट डे की है और आज फ्राइडे है और दोनों बच्चों ने जो अपने हेयर वॉश करें, मतलब रोज़ तो ये बाल जो है वॉश नहीं करते हैं। अब जैसे छोटे छोटे बाल हों तो रोज़ हो जाते हैं, इनके बाल रोज़ वॉश नहीं होते हैं, इसलिए तो आज वॉश करें। वही मैं झाड़ रही थी, मैं इसको इतना बोल रही थी खड़े हो जा खड़े हो जा, लेकिन नहीं, मेरे बैठ के ही बाल झाड़ो। तो बाल मैंने इसके झाड़ दें, थोड़ा सा क्रीम वगैरह मैं लगा दूँगी इसके, और इसके बाद जाऊँगी मैं किचन में लंच बनाने के लिए, क्योंकि नहाते नहाते बहुत टाइम हो जाता है इस वजह से। तो अब मैं जाऊँगी मतलब मैं तो बहुत पहले नहा चुकी हूँ, लेकिन बच्चों को नहाते नहाते काफ़ी टाइम हो जाता है, इसलिए क्योंकि ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर थोड़ा टीवी देखते हैं क्योंकि आजकल छुट्टी है ना, इसलिए फिर आराम से जाके ये नहाते हैं। तो बस इनके बाल वगैरह झाड़ दूँगी, आशी के बाल झाड़ दूँगी, और किचन में जाके आज हम बनाएंगे सांभर। तो लौकी एक्चुअली दो लौकी बची हुई हैं, तो जो छोटी लौकी थी ना, उसका मैंने सोचा सांभर बना देती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ ये बच्चे भी दाल खाने में इतने नखरे करने लग गए ना, और गर्मी के टाइम पे दाल के साथ कुछ चटनी, अचार, कुछ ऐसी चीज़ों में तो खाया जाता है। तो यहाँ पे जो अरहर की दाल है ना, उसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, थोड़ा 5 मिनट के लिए भिगा दूँगी। वैसे पहले ही भिगा दे तो भी ठीक रहता है, लेकिन मैं इसको अभी 5 मिनट के लिए ही भिगाऊँगी, और ना भी भिगाएं तो वैसे भी अरहर की दाल बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए। और लौकी मैंने छोटी सी ले ली है, उसको ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसके अलावा तो बहुत सारी जितनी भी सब्जियाँ घर में, कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, आलू और बहुत सारी, जो अब तक को पता ही है वो सब, गाजर वगैरह सब कुछ ऐड कर सकते हैं। मैं लेकिन ज़्यादातर ना लौकी ही इसमें ऐड करती हूँ, क्योंकि लौकी ज़्यादातर एकदम से अवेलेबल हो जाती है और सब खा भी लेते हैं। तो कद्दू वगैरह भी होता है, कभी मैं वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ। तो बस छोटी सी लौकी ले रही हूँ मैं, और इसको मैं बहुत बारीक बारीक कट कर रही हूँ। कभी कभी मैं मोटे मोटे पीसेस कर देती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं बारीक कर देती हूँ। बारीक भी अच्छे लगते हैं मेरे को, मोटे भी अच्छे लगते हैं, बस जैसा मन करे जब वैसे ही बना देते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने जो लौकी है उसको बारीक सा कट कर लिया, और इसको ना दाल के साथ ही मैं अभी ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, आप सभी को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। और कुछ कमेंट्स तो ऐसे भी आते हैं, पूजा आपका व्लॉग्स कब आएगा, या आपका व्लॉग आज आएगा कि नहीं आएगा। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरे व्लॉग्स पसंद कर रहे हो, इसलिए आप वेट भी कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि आप आगे ही ऐसा प्यार अपना बनाए रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने लौकी जो है ना दाल में ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया है, साथ में यहाँ पर मैंने टमाटर की प्यूरी भी ऐड कर दी है, और थोड़ा सा नमक भी इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ यहाँ पे सांभर मसाला भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं बाद में करूँगी क्योंकि अभी ख़त्म है सांभर मसाला, इसलिए। और अभी बस मैंने उसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। 3 से 4 सीटियाँ मैं उसमें लगा दूँगी मीडियम फ्लेम पे। और यहाँ पर बाहर आई हूँ मैं कड़ी पत्ता लेने के लिए। कड़ी पत्ता आजकल बहुत अच्छा हो रहा है। ये वैसे कड़ी पत्ता आंटी जो हमारे पड़ोस में उनका लगा हुआ है, लेकिन हम लोग तो खाते हैं क्योंकि कड़ी पत्ता है वो, और आंटी ऐसे कुछ है नहीं, घर की बात है हमारे, तो कड़ी पत्ता हम ले लेते हैं यहाँ से। और इस बार बहुत अच्छा भी हुआ है। कभी कभी सर्दियों में ख़राब जैसा हो जाता है ना, लेकिन इस टाइम पे इसको बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है ये। और बाहर मैं आपको धूप दिखा रही थी, इतनी तेज़ हो रही है धूप ना, बहुत ज़्यादा से। इस बार बहुत गर्मी पड़ रही है देहरादून में भी, मतलब गर्मी होती है लेकिन इस बार तो कुछ ज़्यादा से ही ऐसा लग रहा है कि मई में कुछ ज़्यादा से ही गर्मी जून वाली आ गई है, ऐसा हो रहा है। तो बस इसको वॉश कर लूँगी। प्याज वगैरह मैंने पहले ही कट करके रखा हुआ है छौंका लगाने के लिए, बस यही करना है अभी मेरे को। तो यहाँ पे अभी दोनों के दोनों बच्चे जो है ना रेडी हो रहे हैं दुकान जाने के लिए। वैसे हमारे घर के शॉप बहुत ही पास है, गाड़ी में 1 मिनट का रास्ता और पैदल 5 मिनट का रास्ता लगता है आने जाने में। तो यहाँ पे आशी जा रही है, और सांभर मसाला मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि ख़त्म है, इसलिए मैं इन दोनों को भेज रही हूँ। और ऐसे आशी जैसे जा रही है ना गाड़ी चला के, तो मैं इनको रोज़ ऐसे कभी नहीं भेजती हूँ। जाते हैं तो पैदल जाते हैं। अभी गाड़ी कुछ टाइम से इन्होंने चलाना सीखा है, मतलब आशी ने सीखा है, तो ऐसे बाहर नहीं जाती है, सिर्फ कॉलोनी के अंदर जो हमारी शॉप है वहाँ पर से ही वो चीज़ें ले आती है। जैसे बहुत इमरजेंसी होती है, जैसे घर पे कभी ये नहीं रहता है मेरा जाने का मन नहीं है, तो मैं आशी को भेज देती हूँ, तो वो लेकर आ जाती है। बिल्कुल धीरे चलाना, बिल्कुल आराम से, 20 की स्पीड में है। मैं तो जब मजबूरी में भेज रही हूँ तो मैं भेजती भी नहीं। हाँ,
बिल्कुल 20 की स्पीड आशी है, और आगे से गाड़ियाँ भी आती है, देख के जाना। हाँ आशी बिल्कुल स्लो। तो आशी और पिया को भेजा था सांभर लेने के लिए, और साथ में आइसक्रीम भी लेकर आए हैं। तो ये बाहर जाते हैं और अपने लिए कुछ ना लेकर आए, ऐसा हो ही सकता है, तो ये हमारे लिए भी आइसक्रीम लेकर आए हैं। तो इनकी दादी को देने जा रही हूँ मैं, और हम लोग खाएंगे। आ जाओ आ जाओ। दादी दादी कमेंट करने में बिजी है। हेलो, कैसे हो आप लोग? सबको, छोटों को चिरंजीव शुभ आशीष, है ना, बड़ों को नमस्कार। और बस कैसे ये ले आई है कैमरा सामने लेटी हुई थी, तो और सब कहाँ गए हैं? तो लाइक सब्सक्राइब करिए, अच्छी तरह ब्लॉग को देखिए, है ना। आप तारीफ तो खूब कर रहे हैं पर दिख नहीं रहे हो, कहाँ गए हो? जल्दी से आओ और देखो ब्लॉग, है ना। पसंद आएंगे आपको तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिए, ठीक है। तो और क्या, दिल से धन्यवाद। लो मम्मी, पहले आप आइसक्रीम खाओ, इसी बात में आइसक्रीम। तो वो आइसक्रीम खिला रही है। ये मेरी बहू नहीं, बेटी है। तो इस बेटी को आप लोग बहुत प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, अपना समझ के, है ना, अपनी बहन समझ के, है ना, जो भी है ना। धन्यवाद आप लोगों का, ऐसी प्यार दीजिए, है ना, घर भर के प्यार दीजिए, तो हमें भी खुशी होगी, है ना। हो गया। हाँ, और आप सबने बहुत सारे लोगों ने मतलब वो भी करा है, सब्सक्राइब भी करा है। सब्सक्राइब किया, तो आप लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद, है ना। तो बस बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हैं हमके, बहुत प्यार देने वाले मिले हैं, तो बहुत खुशी हुई है पढ़ के, कमेंट पढ़ के, इतने अच्छे लोग भी हैं, है ना। तो बहुत खुशी होती है, बस यही अच्छाई जाती है साथ में, और कुछ नहीं है। तो चलिए आइसक्रीम वगैरह हमने खा लिए और यहाँ पर अब सांभर बनाते हैं। तो जो सांभर के लिए मैंने दाल और लौकी बॉईल करी थी वो हो चुकी है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल और सरसों के दाने और 2 हरी मिर्चें और हींग मैंने बहुत सारी ऐड करी है, क्योंकि सांभर में मेरे को हींग बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद यहाँ पर जो कड़ी पत्ता है ना, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये कड़ी पत्ता मैंने वॉश करा था ना, तो इसमें छींटे पड़ रहे थे क्योंकि गीले थे ये, इसलिए। और उसके बाद प्याज कट करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इस प्याज को मैं बहुत ज़्यादा से ब्राउन नहीं करती हूँ, क्योंकि इसका जो कच्चा कच्चापन है ना, जो आता है ना क्रंची क्रंची सा मुंह में, तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए। यहाँ पर मैंने जो लाल मिर्च सेकी थी ना, वो मैंने बाहर निकाल दी, क्योंकि उससे ना बहुत ज़्यादा से तीखा तीखापन नाक में जा रहा था, इसलिए। यहाँ पर अभी मैंने जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो ऐड कर दी है, और जो दाल बॉईल करी थी वो भी मैंने इसमें अभी ऐड कर दी है। मैं बहुत तामझाम वाला सांभर नहीं बनाती हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बहुत जल्दी बनता है और बहुत टेस्टी लगता है सच में। तो यहाँ पर पानी मैंने ज़्यादा से कर लिया, क्योंकि सांभर थोड़ा सा पतला ही अच्छा लगता है, बहुत पतला भी नहीं, लेकिन पतला अच्छा लगता है, और चावल के साथ खा रहे हैं खासकर इस वजह से। यहाँ पर गुड़ का एक टुकड़ा मैंने ऐड कर दिया, और मैं इसे हमेशा से नहीं करती हूँ, बीच बीच में एक बार पिछली बार करा था तो मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगा था, इसलिए इस बार भी गुड़ का टुकड़ा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ में ही आमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ इमली की जगह, क्योंकि इमली नहीं है और आमचूर पाउडर से भी वही काम होता है, इसलिए। तो यहाँ पर अभी मैंने वो भी ऐड कर दिया है। सांभर मसाला के 2 पैकेट मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अभी इसको अच्छे से बॉईल करेंगे, और इसको डबल तड़का भी लगा सकते हैं, बट मैं नहीं लगाती हूँ, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और यहाँ पर हमारे दाल और सांभर जो है रेडी हो चुके हैं, बहुत टेस्टी और तो बहुत ही अच्छा। तो आपको कैसा लगा रेसिपी? और अगर आपने इस तरह से नहीं बनाते तो आप बना कर देखना, बहुत सिंपल तरीका है लेकिन बहुत अच्छी बनता है। तो चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ब्लॉग चाहे मेरे थोड़ा सा 1-2 दिन गैप में है, लेकिन आएंगे ज़रूर से, तो आप लोग अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।